Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भला दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज के इस पुनरुत्थान के दिन में संडे लाइव सर्विस में हम आपके सामने उपस्थित हैं। ऑनलाइन सर्विस में हम आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप में स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन के लिए भी आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि हमें बात समझ में आ सके। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। इस नए दिन और नई सुबह को हमारे जीवन में जोड़ने वाले परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सामने उपस्थित हैं। बड़ी आशाएं और उम्मीदें लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं और चाहते हैं कि आज के दिन प्यारे पिता वचन के द्वारा और आराधना के द्वारा से आपको महिमा मिले और कलीसिया का भला हो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप सारी बातों को अपने कंट्रोल में रखें कि सब बातें मिलकर के मसीह के नाम की महिमा करें और मसीह यीशु के नाम से जुड़े हुए लोग, खास करके कलीसिया, उन्नति और तरक्की पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें मौका मिला कि हम उसकी आराधना करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने आप को तैयार कर लें क्योंकि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार आपको आशीष देगा। आइए हम आराधना करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवादी हैं आपके प्रभु जी क्योंकि आपने हमें बेशकीमती आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा जो हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, इस अच्छे गीत के लिए जो हमने अभी सुना। पवित्र आत्मा आ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाने का मतलब है प्रभु की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, सिर्फ तेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमें ये बात सिखा दे कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे जिया जाता है, सिर्फ और बस केवल क्राइस्ट के लिए कैसे किया जाए। ये होली स्पिरिट जब तक हमें नहीं सिखाएगा तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। हमारा आज का थीम है परमेश्वर के लोगों का अंतर, डिस्टिंक्शन ऑफ गॉड्स पीपल, डिस्टिंक्शन ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों का अंतर। मैं कई दिन से कुछ बातों के ऊपर विचार कर रहा हूं आज के माहौल को देखते हुए। 2020 और 2021 से जो कुछ चल रहा है ये आपकी और मेरी नज़र से छिपा नहीं है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे, विश्व स्तरीय लेवल पे, विश्व स्तर पर इस बात की सबको जानकारी है कि दुनिया, संसार किस संघर्ष से होकर के चल रहा है, गुजर रहा है। एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ। इन बातों के ऊपर विचार करने से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। मैं भी कुछ बीते दिनों से किसी बात पर विचार कर रहा था, इन्हीं बातों के ऊपर कि जो वायरस और वायरल छिड़ गया है ये, और ऐसा लगता है कि बेकाबू जैसा है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जब मैं इस बात के ऊपर विचार कर रहा था, आज की सुबह की प्रार्थना में सचमुच मेरे पास अपने पुराने मैसेजेस काफ़ी लिखे हुए हैं जो अभी तक मैंने चर्च में दिए नहीं हैं। आज के लिए मेरे पास मैसेज था कि मैं कोई भी एक पुराने मैसेज में से जो पिछले दिनों लिखे गए हैं उनमें से उठा के दे सकता था, लेकिन जिस बात में मैं चर्चा कर रहा था परमेश्वर के साथ, वो बात आज सुबह परमेश्वर ने मुझे बताई कि मेरे लोगों को सिखाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोलता है कि मेरे लोगों को बताओ, अंतर के बारे में बताओ, डिस्टिंक्शन के बारे में बताओ, अंतर के बारे में बताओ। जब मैं इस बात के ऊपर विचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे निर्गमन की किताब का याद दिलाया और परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों में, इजराइलियों में और मिस्रियों में किस प्रकार परमेश्वर ने विभाजन ठहराया, अंतर ठहराया। अंतर, डिस्टिंक्शन, एक अंतर पैदा कर देना, नीचे की चीज को नीचे की चीज से ऊपर और अलग कर देना, यूं दो चीजों को अलग कर देना, इसे कहते हैं अंतर, डिस्टिंक्शन जिसे कहते हैं। और जब मैं इस बात के बारे में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर का आत्मा ये बातें मुझे याद दिला रहा था कि लोग, परमेश्वर के लोग और कलीसिया शायद इस बात को कहीं ना कहीं भूल गई है कि अंतर परमेश्वर ठहराता है। डिस्टिंक्शन, परमेश्वर ने जब लोगों को इस संसार से अलग किया तो लोगों को क्या जरूरत थी वापस संसार में जाके मिल जाने की। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे सांसारिक और शारीरिक
विचार से, व्यवहार से, बोली भाषाओं से, तौर तरीकों से अलग कर ही लिया है, तो वापस उन्हीं चीजों को अपने जीवन में क्यों ले लेना फिर से? जिस प्रकार के स्वभाव से, मन मिजाज में हम पहले जी रहे थे, परमेश्वर के पास आने से पहले, मसीह यीशु के पास आने से पहले जिस स्वभाव में हम थे, वही चीज यदि आज भी हम में पाई जाती है, तो इसका अर्थ यही है कि अंतर अब हम में दिखाई नहीं देता। और जब हम में अंतर दिखाई नहीं देगा, तो हम अंतर को दिखा नहीं सकते हैं अपने जीवन के द्वारा से। परमेश्वर ने आपको और मुझे लिया है कि इस संसार से हमें सेपरेट करे, अलग करे। अलग किए हुए लोग फिर अलग किए हुए ही होने चाहिए। जब एक अंतर परमेश्वर ने ठहरा दिया है, तो उस अंतर को, उस गैप को क्यों भरना वापस? बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपके लिए नई नहीं है। हो सकता है कि नए सिरे से ये बातें आपको छूना शुरू करें। हो सकता है कि आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके फेथ में ये नए सिरे से एक नया इंस्पायरेशन, एक नई उत्तेजना, एक नया उत्साह पैदा कर सकें। परमेश्वर जिसने आपको लिया है, उसने अंतर ठहराया है आपके और संसार के बीच में। यदि मान लीजिए किसी भी विश्वासी के जीवन में वही सांसारिक चाल चलन, व्यवहार, बोली भाषा, तौर तरीके फिर से दिखाई देने लगे या आ जाएं, तो क्या इसने अंतर को बनाए रखा? नहीं। हम अंतर में आए हुए लोग हैं, संसार से अलग किए गए लोग। तो हम ही दिखा सकते हैं परमेश्वर की बातें इस संसार के लोगों को। मेरे साथ निकालिए आप एक्सोडस, निर्गमन, इसका 8 अध्याय 22 पद से 24 पद तक। निर्गमन 8 अध्याय 22 पद से 24 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 22 टू 24। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। परमेश्वर यहोवा कहता है ये वाली बात, उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है। सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं इस बात को कि जब याकूब यूसुफ के समय पर, फिरौन के टाइम पे वापस आया था, इजराइल से मिस्र में आ गया था, वहां आके बस गया था आकाल के दिनों में, उसके बाद की बात है ये। लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है। फिरौन ने यूसुफ के परिवार के लोगों को मिस्र में बसने के लिए गोशेन प्रदेश दे दिया था, क्योंकि मिस्री इजराइलियों से, यानी कि चरवाहों से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखते थे। उनके बीच में डिस्टेंस था, एक डिस्टिंक्शन था, एक अंतर था। मिस्री अपने आप को ऊंचा समझते थे और इजराइलियों को नीचा। लिखा कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है। आप यहोवा परमेश्वर की प्रजा है। आज दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो आप, इस महामारी के दिनों में, इस परेशानी के, विपत्ति के दिनों में, यह बात आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा अंतर ठहरा सकती है। बहुत बड़ा अंतर ठहरा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आज आपके मेरे जीवन में, हमारे घर में आ सकती है। लिखा है कि उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। परमेश्वर अलग कर देगा अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, विपत्ति वाली जगह से, तकलीफ वाली, पीड़ा वाली, परेशानी वाली जगह से। वो थे तो मिस्र में ही, लेकिन मिस्र के एक इलाके को, मिस्र के एक एरिया को परमेश्वर ने सेव कर दिया था, अलग कर दिया था, अंतर ठहरा दिया था पूरे मिस्र में और उस एक छोटे से इलाके में जहां परमेश्वर के लोग रहते थे। अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। डिस्टिंक्शन ठहराएगा परमेश्वर, अंतर को लाने वाला है परमेश्वर। और परमेश्वर के लोग अंतर को अगर नहीं समझेंगे तो वो अंतर कभी दिखा भी नहीं पाएंगे अपने जीवन से। यदि आज मान लीजिए ये महामारी दुनिया के हर एक व्यक्ति पर असर डाल रही है, तो कौन प्रूफ करेगा इस बात को कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड?
और उसमें डांसों के झुंड के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। और मैं अपनी प्रजा और मिस्र के राजा से कहता है यहोवा, तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने अंतर को ठहराया और परमेश्वर ने वैसा ही किया। अगर परमेश्वर अंतर ठहरा सकता है, अंतर को ला सकता है, डिस्टिंक्शन को ला सकता है, तो उसे मेंटेन करके भी रख सकता है। हम में से बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि वी आर द पीपल ऑफ लिविंग गॉड, हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन संसार जिस चपेट में आ गया है हम भी उसी में आ गए हैं। हाउ डू यू कैन से वी आर द डिफरेंट पीपल? अगर संसार किसी प्रकार की विपत्ति की चपेट में आ गया है और आप परमेश्वर के लोग हैं, आप ये कहते हैं कि हम संसार से अलग किए गए लोग हैं और उसी चपेट में हम भी आ गए हैं, तो आपको करेक्शन करने की जरूरत है। अपने सेपरेशन को, आपको उस अंतर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है जिस अंतर में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। आज हर एक व्यक्ति इस महामारी की चपेट में है, क्या बिलीवर्स और क्या नॉन बिलीवर्स। अगर हैं तो मेरा ये अपना मानना है, पर्सनली मेरा अपना ये विश्वास है कि मैं जीवते परमेश्वर की सेवा करता हूं, जीवते परमेश्वर को जानता हूं, उसकी भक्ति करता हूं, उसके मार्गों में चलता हूं, वो मेरे संग और मैं उसके संग रहता हूं। ये डिस्ट्रैक्शन, ये अंतर कैसे पता लगेगा? अगर मान लीजिए संसार पे जो तकलीफ आई, जो विपत्ति आई है, वो मुझ पर भी आ जाती है, तो मैं कैसे कह सकता हूं? और यदि मान लीजिए मैं नहीं कहना चाहता हूं ये वाली बात कि मैं परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का जन नहीं हूं, तो फिर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं आज भी उस अंतर में पाया जाता हूं जो अंतर परमेश्वर ने पहले ही से मेरे और संसार के बीच में ठहरा दिया था। अगर आप उसी अंतर के बीच में आज भी खड़े हैं, तो याद रखिए, अगर संसार पर विपत्ति आती है तो संसार की विपत्ति उस अंतर में बिल्कुल एंटर नहीं कर सकती है जो अंतर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने ठहराया है। क्योंकि वो कहता कि पृथ्वी भर में मैं ही परमेश्वर हूं, आई एम द लॉर्ड, मैं ही परमेश्वर हूं। यह बात ऐसी लिखी है यहां पे। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। मेरे लोगों में तकलीफ और पीड़ा पहुंचाने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं के झुंड नहीं होंगे। यदि आज हमारे घर में, किसी बिलीवर में, किसी क्रिश्चियन फैमिली में, किसी मसीह परिवार में अगर आज भी ये चीज परिस्थिति पाई जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हमें देखने और समझने की जरूरत है कि मैं कहां हूं। आप ये कह के नहीं बच सकते कि सारे संसार पे आई थी विपत्ति तो हम पे भी आ गई। कैसे ये बात प्रूफ होगी? कैसे प्रकट होगी ये वाली बात? सारे संसार के पास कुछ ना कुछ है वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सबके पास है। दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना चरवाहा है, लेकिन वो चरवाहा किस काम का? जो अपनी भेड़ों के प्राण की रक्षा नहीं कर सकता। हर एक के पास अपना चरवाहा है। दुनिया में आप क्या सोचते हैं आप ही के पास चरवाहा है? सबके पास चरवाहे हैं अपने अपने। सबने अपने घरों में अपने अपने चरवाहे, अपनी जान प्राण के रक्षक रख रखे हैं। लेकिन यदि फिर भी जान प्राण की रक्षा नहीं हो रही, जान माल की रक्षा नहीं हो रही है, तो कहां हैं हम? डिस्टिंक्शन कैसे आएगा? अंतर कैसे ठहराया जाएगा? एक बच्चे के 100 में से 50 नंबर आए, एक बच्चे के 100 में से 75 नंबर आए, यही डिस्टिंक्शन है, यही है अंतर। कि इन दोनों बच्चों में से ज्यादा होशियार बच्चा कौन सा था जिसके 75% नंबर आए? 50 वाले नहीं। समझने का प्रयास करें आप कि संसार जिस परिस्थिति से होकर चल rहा है, यदि आज परमेश्वर के लोग भी उसी परिस्थिति की चपेट में आ गए हैं, तो अंतर किस बात का रहा? फिर अंतर किस बात का रहा? मेरे साथ निकालिए आप, यही एक्सोडस, इसी में है, चैप्टर 9 वर्स 4 लिखा है कि परंतु यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। क्या परमेश्वर बस इजराइलियों के पशुओं को बचाना चाहता था?
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग दूध का बिजनेस करते, जिन्होंने गाय भैंस बकरियां पाल रखी हैं, अगर जानवरों में महामारी आ जाए और आप सचमुच परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के लोग हैं और उस जीवते परमेश्वर से आपका कोई सरोकार है, तो आपके पशुओं में किसी प्रकार की महामारी नहीं आएगी। अगर आज आप में से कोई भी ऐसा मसीह है जो मुर्गी पालन का बिजनेस करता है, जब किसी प्रकार से बर्ड फ्लू आता है, तो उस बर्ड फ्लू को आप अगर नहीं रोक पाए, तो आप मान के चलिए कि आप उसी चपेट में आ गए हैं जिसमें सारी दुनिया आ गई है, और आप डिस्टेंस को मेंटेन करके नहीं रख पाए कि परमेश्वर ने मुझे संसार से अलग किया था, संसार के लोगों से अलग किया था, और संसार में आने वाली विपत्तियों, संसार में आने वाली तकलीफों से भी तो अलग किया है उसने। अगर किसी विश्वासी को इस बात का पता है, अगर आपको इस बात का सेंस है कि आपको परमेश्वर ने अलग किया संसार से, तो क्या बस संसार से अलग किया? संसार में की विपत्तियों से अलग नहीं किया, इसमें की तकलीफों से अलग नहीं किया। अगर उसने इसमें की तकलीफों से अलग नहीं किया, तो ये विपत्ति और तकलीफें तो आएंगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है कि जो विपत्तियां संसार पर आने वाली हैं, मैं उसमें से तुझे बचा के रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। परमेश्वर यहोवा अंतर ठहरा रहा है, डिस्टिंक्शन। जब परमेश्वर ही अंतर ठहरा रहा है, तो वो परमेश्वर अंतर को मेंटेन करके भी रख सकता है, उसको बनाए भी रख सकता है। आज कलीसिया को जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि कोई भी बिलीवर इस सीजनल बीमारी की चपेट में आ जाता है, मेरा अपना ओन फेथ है ये, मेरा अपना ये ओन फेथ है कि जब समय आएगा तब इस बात का प्रूफ हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के ठहराए हुए अंतर में अभी भी जी रहा हूं या नहीं। अगर मैं इसी महामारी की चपेट में आ जाता हूं, अगर मैं इसी बीमारी की चपेट में आ जाता हूं, मेरे घर का एक भी जीव जंतु, पशु पक्षी जो मैंने पाल रखे, मैंने कुछ नहीं पाल रखा है, एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर वो किसी प्रकार से किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, ऐसी महामारी की जो फैल रही है पूरे वर्ल्ड में, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जिसने मेरे और संसार के बीच में अंतर कर दिया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग कर रखा है। आप जानते हैं कि सूखी भूमि को गीली भूमि से अलग कर रखा है। आप जानते हैं दिनों रात में उसने अंतर ठहरा रखा, सुबह और शाम में अंतर ठहरा रखा है। सूरज की सीमाएं हैं, चांद की सीमाएं हैं, आकाश की सीमाएं हैं, हर एक चीज ऐसा लिखा है बाइबल में कि ऋतुएं, वेदर्स, मौसम भी अपनी ऋतु में आते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते वो। ये चीजें परमेश्वर की बात को मानती हैं। सारे अंतर परमेश्वर की बात को आज भी मान रहे हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अंतर ठहराया था विपत्ति में और अपने लोगों के बीच में। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी मसीह विश्वासी, यह चुनौती हो सकती है आपके लिए, चैलेंज हो सकता है, और मेरा प्राउड नहीं है, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन को साक्षी मान के, परमेश्वर की उपस्थिति को साक्षी मान के मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा फेथ है आपको परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर के लिए मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है, जो मुझे इस बात की हिदायत देती है, तस्दीक करती है, मुझे इंस्ट्रक्शन देती है कि संजीव कुमार, साइलेंटली, क्वाइटली स्टैंड इन द डिस्टिंक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अंतर में ठहरे रहो। नो नीड टू बी मिक्स इन द वर्ल्ड। संसार में मिक्स होने की जरूरत नहीं है। संसार में मिक्स होने का प्रयास मत करो, क्योंकि संसार और संसार की लालसा विलासाएं तो मिटते जाते हैं। कौन बचेगा फिर? वही जो डिस्टिंक्शन में खड़ा रहेगा, उस अंतर में जो परमेश्वर ने ठहराया है। आपको और मुझे आज वापस उसी अंतर में आने की जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है कि प्रभु, मैं अंतर में आना चाहता हूं, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं जीवते परमेश्वर का भक्त हूं, जिसने संसार की विपत्तियों और तकलीफों को, हवाओं को, मौसमों को हिदायत दी, मेरे इलाके में मत जाना, गोशेन मेरे लोगों के रहने की जगह है। परमेश्वर रोकेगा। अंतर निहायत जरूरी है, और परमेश्वर पशुओं की देखभाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, अपने लोगों की भी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के पशुधन की भी देखभाल करता है। यहां से ये बात सीखने को मिलती है, पशुधन का मतलब होता है जान और माल की रक्षा करने वाला परमेश्वर। जो लोग बिजनेस करते हैं दूध का, जिनके पास अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं, परमेश्वर आपके जीव जंतुओं की भी देखभाल करेगा, रक्षा सुरक्षा करेगा, ताकि आपके जान
इस प्रकार से परमेश्वर आपके जान और माल की रक्षा कर सके। आपके जान को बचाएगा और आपके माल को कि वो डॉक्टरों के पास ना जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मैं पिछले दिनों में कहा करता था, पिछले साल मैंने इस बात को बहुत बोला है और आज फिर से कहना चाहता हूं क्योंकि ये बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कही थी। बीमारी के कारण से, बीमारी के जरिए शैतान लोगों के शरीर को खा जाएगा और डॉक्टर बीमारी के जरिए लोगों के माल को खा जाएगा, उसके पैसे को खा जाएगा। देख लीजिए आप, गरीब से गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, आज कोई भी साइंस मेडिकल का डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट फ्री में करने को तैयार नहीं है। लोग तो केसेस ही नहीं ले रहे। डॉक्टर बीमारी के कारण से आदमी का पैसा खा जाएगा और शैतान बीमारी के कारण से इसके शरीर को खा जाएगा। और परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपके जान और आपके माल दोनों की रक्षा करने के लिए, दोनों को बचाने में इंटरेस्टेड है। अंतर में आ जाइए, आप गैप में आ जाइए। मेरे साथ निकालिए आप एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 4, निर्गमन की किताब उसका 11 अध्याय और 7 पद। 11 अध्याय और उसका 7 पद। 11 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। कभी सोचा है आपने, मैंने इस वाली बात को, कि इजराइलियों पर परमेश्वर कहता कि मेरे लोगों पर एक कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। महामारी का उस घर के अंदर घुस जाना, उस डेरे में घुस जाना तो बहुत दूर की बात है। महामारी का, इस प्राण घातक बीमारी का, इस वायरस का किसी डेरे में घुस जाना तो बहुत दूर की बात है। यहोवा परमेश्वर जिसने अंतर को ठहराया है, परमेश्वर ने अंतर को मेंटेन करके भी रखा है। परमेश्वर ने आपको ऐसे अंतर में आने के लिए नहीं कहा कि आप अंतर में तो खड़े रहिए, आप परमेश्वर के लोग तो बने रहिए, लेकिन तकलीफों को झेलते रहिए। आप परमेश्वर की आराधना तो करते रहिए, बीमारी में दवाई खाते रहिए। आप परमेश्वर की बड़ाई तो करते रहिए, आप बीमारी से रोंदे जाते रहिए। इस प्रकार के बिलीव को, इस प्रकार के फेथ को मुझे समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे करेक्शन करने के लिए परमेश्वर में तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरा करेक्शन करने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। वो कौन सा रास्ता खुला रह गया जिसकी वजह से ये बीमारी, ये महामारी मेरे घर के खिड़की दरवाजों में से होते हुए मेरे घर के बेडरूम में पहुंच गई है। कोई तो रास्ता खुला है, कोई तो जगह खुली है। मैं आपको ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं ये तो जी संसार पे, पूरी संसार पे आई है, मैं कब मना कर रहा हूं संसार पे विपत्ति नहीं आई, लेकिन अगर इस बीमारी के दिनों में आप ही संसार में रहते रहते आप ये कहते हैं कि आप जीवते परमेश्वर के लोग हैं जिसने संसार में अंतर ठहराया है, तो आप कैसे कहेंगे फिर ये वाली बात? क्या आप ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते जो आपको हर प्रकार से बचा सकता है? सोचने वाली बात है ये। परमेश्वर जिसने ये वाली बात कही है कि मैं अंतर ठहराऊंगा और महामारी, विपत्तियां, तकलीफें, बीमारी के जीवाणु और कीटाणु उनमें प्रवेश नहीं करेंगे, वहां नहीं होंगे। जो इलाके परमेश्वर समझाएगा उनको, जिन एरियाज में परमेश्वर प्रसन्न चिन्ह लगा देगा, जिन एरियाज को परमेश्वर चिन्हित कर देगा, निशान लगा देगा, वहां महामारी के जीवाणु और कीटाणु प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे लिए तो ये एक बहुत आशीष की बात रहती है। सीजनल बीमारियां, कोरोना वायरस तो अभी आया है, इससे पहले जब कोरोना वायरस नहीं था सीजनल बीमारियां थी, सर्दी की थी, गर्मी की थी, बरसात की, सभी की चलती थी। और मैं हमेशा तैयार रहता था और खुश हो जाता था ये सोच करके अब मेरे पास अवसर आया है ये प्रूफ करने का कि मैं जीवते परमेश्वर के साथ रहता हूं। क्योंकि मेरे खुश होने से या मेरे दुखी होने से बीमारी थोड़ा टल जाएगी, लेकिन मेरी खुशी की वजह यह होती थी कि अब मुझे भी पता पड़ेगा क्या मैं पूरे समय परमेश्वर के साथ रहा हूं। अगर मैं सचमुच में उसके साथ रहा हूं तो अब समय आया इस बात को प्रूफ करने का, इस बात को दिखाने का कि मैं जीवते परमेश्वर के साथ रहता हूं। सचमुच जिसकी मैं भक्ति करता हूं वही जीवित परमेश्वर है, बात को सुनने वाला, बात का उत्तर देने वाला, जिसने कहा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि देखे किसकी ओर उसका मन निष्कपट लगा है, ताकि उस व्यक्ति की सहायता करने में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करे। सभी के पास कुछ ना कुछ है आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मेरे पास भी है।
लेकिन सबके वाले में और मेरे वाले में डिस्टिंक्शन क्या है, अंतर क्या है? वरना सब बराबर है। लोग तो यही तो कहते हैं कि जी सब बराबर है। मैं तो नहीं मानता सब बराबर है, और मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। ये चीजें बताएंगी इस बात को कि सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है। लिखा है कि पर इजराइलियों के विरुद्ध, इजराइली पूरी दुनिया में से परमेश्वर की चुनी हुई कौम थे। इजराइली परमेश्वर के पसंदीदा लोग थे, जिसे उसने सारी दुनिया के लोगों में से, कौमों में से अलग कर लिया था। अपने आप में ये एक प्राउड की बात है कि विश्वासी के लिए कि जी हम तो जीवते परमेश्वर के लोग हैं। और जब संसार इस प्रकार की तकलीफ में पड़ता है और आप भी उस चपेट में आ जाते हैं, क्या तब कह सकते हैं आप ये वाली बात? आप अपने आप को बहलाने के लिए कह सकते हैं ये वाली बात, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं कह सकते आप, क्योंकि मुझे समझाना ना तो किसी इंसान के बस की बात है और ना शैतान के। ये बात मेरी समझ में बहुत साल पहले आ गई थी, जब मेरे शुरुआती दौर में मैंने बाइबल पढ़ी थी कि परमेश्वर अंतर ठहराता है। मैं तभी समझ गया था कि संजीव कुमार, तुम ऐसे परमेश्वर के पास आ गए हो जो पूरी दुनिया में और लोगों में अंतर ठहराता है, लोगों को सेपरेट करता है अपने लिए। और जब वो अपने लोगों को अलग कर लेता है अपने लिए, तो संसार की चीजें अगर उसके लोगों पर आ जाएं, तो इसका अर्थ यह है कि उसके लोगों ने उस अंतर को मिक्सअप कर दिया है संसार के साथ। मैं अपनी पहचान, एक डिस्टिंक्शन, एक अलग किए हुए व्यक्ति की पहचान बनाए नहीं रख सका, इसीलिए मैं मिक्स हो गया उन्हीं लोगों में जो आज विपत्ति भोग रहे हैं, वायरल से और वायरस से। पास्टर बैनी हिन को मैंने ये कहते हुए सुना था एक बार उनके एक मैसेज में, आज ही आप इस काम के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, आज ही आप इस कंपटीशन की तैयारी नहीं कर लेंगे। रात भर में कोई तैयारी नहीं होती है, एक लाइफ लगती है इस बात के लिए। जीवन खपाना पड़ता है पूरा इन बातों के लिए, ताकि आने वाले समय में यह बात परखी जा सके कि यस, ये सच है कि मैं जीवते परमेश्वर के अंतर में हूं। आज ही नहीं हो जाएगा ये। यदि आज हम में से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इस प्रकार की तकलीफ से होकर के जूझ रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे मसीह साथी, आपको रियलाइज करने की, आपको इस बात को सोचने की आवश्यकता है। क्या आपने उस अंतर को हटा दिया है अपने और परमेश्वर के बीच में से? क्या आप और मैं परमेश्वर के ठहराए गए अंतर में से बाहर निकल गए हैं और संसार में मिक्स हो गए हैं, ताकि संसार की बीमारियों को, संसार की तकलीफों को, संसार की उठापटक को मेरे जीवन में उथल पुथल मचाने का मौका मिल जाए? मैं आपको बस और बस केवल सचेत करना चाहता हूं ये बात कह के। लिखा है कि पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। ये तब की बात है जब इस मिस्र में पहिलोठों की मृत्यु की महामारी फैली थी। कितनी बड़ी बात है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, क्या आप और मैं उसके साथ हैं? अगर मान लीजिए, मैं आपको एक गारंटी देता हूं साहब इस बात की, अगर आप आज उसके साथ हैं, तो ये कोरोना वायरस और वायरल ना तो आपके डेरे में घुसेगा, ना डेरे के किसी व्यक्ति को छू पाएगा। मैं आपको ये कह सकता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा से। मैं और मेरी वाइफ इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, और सालों से इस बात को कहते आ रहे हैं हम कि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम पर और हमारे बच्चों पर कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। कैसे पता लगेगा कि आप और मैं सही लीक पर थे, सही रास्ते पे थे? आप भी पास हो गए, मैं भी पास हो गया, हम में से कोई फर्स्ट नहीं आया, किसी की डिस्टिंक्शन नहीं आई, किसी को अंतर में नहीं रखा गया ऊंचले स्तर पे। आप और मैं, इसका मतलब बराबर के स्टूडेंट है। फिर तो मान लीजिए मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, आप भी पास हो गए, मैं भी पास हो गया। आप अपने आप को समझते थे कि आप तो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट, लेकिन आप पास हुए हैं। सिंपल, आप और मैं दोनों पास हुए हैं, तो आप मेरे बराबर के स्टूडेंट हैं। आप मुझसे ज्यादा हाई नहीं है किसी बात में। अगर मान लीजिए किसी नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार से वो बीमारी से, इस वायरल की बीमारी से जूझ रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत तो है साहब। उस परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है जिसने कहा था कि मैं अंतर ठहराऊंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कुत्ता तक नहीं भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मैं मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में, संसार में, संसारिक संसार में और आत्मिक संसार में मैं यहोवा डिस्टिंक्शन करता हूं, अंतर करता हूं। आज आपको और मुझे यहां से हौसला और चुनौती मिलना चाहिए।
मैं ईमानदारी की बात आपको बता रहा हूं, मैं एक धर्म का पालन करना नहीं चाहता हूं। मैं इन बातों को, इस किताब को एक धार्मिक किताब बना करके इसकी पूजा पाठ करना नहीं चाहता हूं। मैं वास्तविकता में इसको सचमुच जीना चाहता हूं। इसके अंदर जो कुछ लिखा है ये मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए एक लाइफ गाइड है ये, और मैं इसे सही रीति से, ईमानदारी से अपने जीवन में जीना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे जी गया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संसार की कोई भी महामारी जो सीजनल या वैसे आती है, किसी की पकड़ में नहीं हूं, मैं सबकी पकड़ से बाहर हूं, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं इबादत करता हूं वो भी संसार की पकड़ से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि संसार का सरदार छोड़ा जा रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप और मैं उसके अधिकार में आते हैं तो बच नहीं सकते। अगर हम उसके अधिकार की जद में नहीं आते तो हम फंस नहीं सकते, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले वो सरदार। दो बातें मैं आपको बता करके इस संदेश को खत्म करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा मैं आप लोगों के लिए। मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब 2 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 23 to 25। बहुत ही बेहतरीन बात। 2 अध्याय 23 पद से 25 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। अगर आज आप में से किसी को अपने काम की बात लगती है तो आप इसे जरूर ले लें, और अगर नहीं लगती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फिर आप अंतर पैदा नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सब कुछ सही करता है। लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, पहला फिरौन जिसने इजराइलियों को बसाया था, यूसुफ के जमाने में जिसने इजराइलियों के साथ भलाई की थी। इजराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी सुमरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यदि आज इस महामारी की वजह से आज कोई चपेट में है, कराह रहा है, बिलक रहा है, पीड़ा झेल रहा है, रो रहा है, तो आपको उसी परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है जो अपने लोगों पर उनकी आहों कराहों को सुनकर के चित्त लगाता है और स्वर्ग को छोड़ के नीचे जमीन पर उतर आता है ताकि इसकी समस्या का समाधान कर दे। सोचिए, आप याद कीजिए इस वाली बात को। इजराइली कराह उठे, चीख उठे, पुकार उठे कि हमारे सहने के बाहर हैं ये बातें, हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये महामारी ने घबराहट, बेचैनी, डर फैला रखा है, हमारे जान और माल पर कब्जा कर लिया है। चोर हम पर अचानक आ पड़ा है और उसने हमारे माल असबाब को लूटना शुरू कर दिया है। आप पुकारिए यहोवा को, और आपकी आहों कराहों की वजह से, आपके आंसुओं की गिड़गिड़ाहट की वजह से वो नीचे उतर आएगा, क्योंकि उसको स्वर्ग में रहने में कोई लाभ नहीं है। उसने ये बात कही है कि वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनके बीच में वास करूंगा। परमेश्वर आपके बीच में आपके साथ रहना चाहता है। इन स्क्रिप्चर को आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। पुकारिए आप यहोवा को, आपको आवश्यकता है आज उसे पुकारने की। मेरे साथ निकाले 15 अध्याय 26 पद, एक्सोडस निर्गमन 15 अध्याय 26 पद। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का, मैंने पूरे मैसेज में, आज की पूरी शिक्षा में आपको नबियों की बात नहीं बताई, मैंने आपको विश्वासियों की बात नहीं बताई, मैंने आपको गवाहों की बात नहीं बताई, मैंने तो सारी दुनिया के खालिक व मालिक सेनाओं के यहोवा की बात बताई है। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और यहोवा की कही गई बात बिल्कुल नहीं टलेगी। बस मैंने केवल आपके सामने यहोवा की बातों को ला करके रखा है, और अब चैलेंज आपके पास है कि आप इस संसार को दिखा सकें, बता सकें कि मैं महामारी की चपेट से बच सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर अंतर ठहराता है, और मैं अपने परमेश्वर के ठहराए गए अंतर में पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हूं, मेरे बीवी बच्चों सहित, मेरे पशुओं सहित, मेरे जान और माल सहित। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। काश अगर हमने परमेश्वर के अंतर की बातों को ढंग से सुना होता, और हम परमेश्वर के अंतर की बातों को हमने अपने हृदय में रख छोड़ा होता, अगर हमने परमेश्वर के अंतर की बातों को मेंटेन किए रहे होते, और हम परमेश्वर के अंतर की बातों में आखिरी तक ठहरे रहते, तो आज ये आहों कराहों का दिन देखना ना पड़ता। हम चूक जाते हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर की बातों को, और हम मजाक में उड़ाते हैं। और बाइबल में लिखा कि देखो, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। उसकी बात को सुनना और बाद में उस पर ध्यान ना देना, ये वही लोग हैं जो विपत्तियों की चपेट में आ जाएंगे। काश हमने परमेश्वर यहोवा की बात को सुना होता, काश हमने उसकी बात को हृदय में लिया होता, काश हमने उसकी बात को जिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे प्रिय, लिखा है
कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। अगर हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने और वही करें जो परमेश्वर चाहता है, ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, अन्य जातियों पर, नॉन बिलीवर्स पर, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अगर लोग ये कहते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये भविष्यवाणियां बिलीवर्स के लिए, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलने वाले लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है। यीशु मसीह कल का आता हुआ आज आ जाए, मुझे कोई डर भय खौफ नहीं है, क्योंकि मैं तैयार हूं उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि मैंने प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया है, अपने पापों का अंगीकार किया उसके सामने, अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लिया है, और आज सुबह भी मैंने यही काम किया है, और अभी भी बैठे बैठे मैं यही काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि पश्चातापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ रह सकता है। ऐसा लिखा है यहां पे, और उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यूनिवर्सल लेवल पर मैं तुम्हें हील करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। कोई महामारी तुझ तक नहीं पहुंच सकती है। यदि आज किसी प्रकार से किसी भी बिलीवर फैमिली में कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है, इस बीमारी की चपेट में आ गए, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, और यहोवा को पुकार करके कहें कि मुझे उसी अंतर में ले आकर के खड़ा कर दे मेरे मालिक, जो अंतर तूने मेरे लिए बहुत पहले ठहराया था कि मैं संसार के और तेरे लोगों के बीच में के जो अंतर है उसमें आ जाऊं। मैं संसार के बीच में ना जाऊं, संसार में ना जीऊं, संसार में ना रहूं, क्योंकि ये संसार तो एक दिन मिट जाएगा और मिटाया जाएगा, लेकिन जो अंतर तूने ठहरा रखा है उस अंतर में कोई भी विनाश पहुंचाने वाली चीज नहीं आ सकती है। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। जबूर 91, भजन संहिता, साम 91 को दुनिया जानती है, लेकिन उसको जीने का प्रयास करें आप, वरना इसको लोग रटते रहते हैं और आहें कराहें भरते रहते हैं और डॉक्टरों को पैसे देते रहते हैं। मैंने देखा है अपनी आंख से, बीमारी की वजह से डॉक्टर आपका पैसा खा जाएगा और शैतान आपका शरीर खा जाएगा। याद रखिएगा, ये बात पिछले साल परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कही थी कि बता दो मेरे लोगों को, और मैंने पूरे 2020 में ये बात लोगों को बहुत आयात से बताने का प्रयास किया, और आज फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, याद रखिए, आप बीमारी को यह कह के अपने शरीर में मत रखिए तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से है। मेरा बाप ऐसा वेदर चेंज नहीं कर सकता कि उसका इफेक्ट मुझ पर पड़े। आप अपने घर में कोई ऐसी खराब चीज नहीं ला सकते कि उसका इफेक्ट आपके बच्चों पर पड़े। ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो कैसे बना सकता है ऐसा वेदर जिसके चेंज होने से आपको नुकसान पहुंचे? यदि ऐसा होता है तो आपको और मुझे उससे बात करने की आवश्यकता है। हमें उससे बात करने की जरूरत है, और वो इन वेदर का, इन ऋतुओं का, इन मौसमों का रुख बदल देगा, क्योंकि वो यहोवा है। अंतर ठहराता, वो कह रहा कि मैं अपने लोगों में और मिस्रियों में अंतर ठहराता हूं। आप अपने उन प्रियजनों को, अपने घर के उन लोगों को याद करें जो आज इस बीमारी की चपेट में है, जो मुझे देख रहे हैं और इस बीमारी की चपेट में। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको और मुझे उसी अंतर में आने की आवश्यकता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके सामने उपस्थित हूँ, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह नासरी, इन लोगों के लिए जो प्रभु जी इस अंतर के बाहर हैं, पवित्र आत्मा मदद करें, सहायता करें, लोग प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और अंतर में आ जाएं। प्यारे प्रभु जी, उस अंतर में आ जाएं प्रभु जी जो अंतर आपने ठहरा रखा, क्योंकि वही अंतर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अंतर से बाहर निकलने का मतलब है विनाश और विपत्ति में फंस जाना। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूं प्यारे पिता परमेश्वर, यदि आज कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो इस वायरल और वायरस की चपेट में है, प्रभु यीशु के नाम से पिता इन्हें चंगाई दे, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। प्रभु यीशु के नाम से लोग चंगे किए जाएं, इनके शरीरों में से वायरल और वायरस का इन्फेक्शन खत्म किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में ऐसा हो जाए। नासरत के सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में ऐसा होने पाए, प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में ऐसा होने पाए। पिता परमेश्वर आप छुएं और चंगाई दें। जो लोग प्रभु जी जिन्हें अंतर में होना चाहिए था, यदि आज वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करें कि वो अंतर में आ जाएं,
उस डिस्टिंक्शन में आने पाए, उस डिस्टिंक्शन में आने पाए जो यहोवा ने ठहरा रखा है। हम परमेश्वर की बातों को ठट्ठों में ना उड़ाएं, उसकी ठहराई गई सीमाओं को लांघने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि नुकसानदायक चीजें हमारे डेरों में, हमारे जीवनों में, हमारे प्राणों में प्राण घातक चीजें प्रवेश कर जाएं। पवित्र पिता, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो वायरल और वायरस की चपेट में हैं। प्रभु उन्हें आज़ादी दें, चंगाई दें और अपने लोगों को सिखाएं पिता, इन्हें सिखाएं कि ये अंतर को बनाए रखने में कामयाब हो सकें, ताकि प्रभु ये कामयाब हो जाएं कि संसार की विपत्तियां इन पर असर न डालने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू। Make distinction between you and world. God bless you.